नमस्कार दोस्तों। एक बाप अगर चाहे तो बेटी का घर स्वर्ग जैसा बना सकता है और एक बाप और माँ चाहे तो बेटी का घर को नर्क जैसा भी बना सकता है। दोस्तों, मैं बात यूँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल के समय में यही देखा जाता है, हर एक घरों में लगभग कि बेटी की गलती को लोग इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और ससुराल पक्ष को इतना तंग करते हैं कि ससुराल पक्ष भी अपना पक्ष रख पाने में डर लगता है। उनको दहेज की डर लगती है कि कहीं हो न हो उल्टे दहेज प्रथा का केस न किया जाए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी अगर मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा, अगर हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देख करके आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या गलत और क्या सही का निर्णय आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करके मैं सीधा आपको एक कहानी की ओर लेकर के चलूँगा, और वो कहानी यह है कि एक लड़की की शादी उसके माँ बाप ने बड़े ही प्यार से किया था, धूमधाम से किया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रानी महारानी की शादी कर रही हो, राजकुमारी की शादी कर रही हो। माँ बाप ने शादी कर दिया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद बेटी ने वहाँ पर जा कर के अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कि इस माहौल में पली बड़ी थी, वो जा कर के वहाँ भी अपने उन देवर और जेठ के समक्ष बंटवारा का प्रस्ताव रख दिया। 2-3 महीने के बाद में जब वो दिन रात अपने पति से बंटवारा की बात करते थी, तो एक दिन उसके पति ने चिढ़ में आकर के, गुस्से में आकर के एक तमाचा जड़ दिया और वो बोले कि चली जा तुम अपने मायके में, वहीं रहना, मेरे इस घर में, मेरे इस भाई के प्यार में तुम दरार बनने की कोशिश मत करो। और हुआ ऐसा ही कि वो गुस्से में वहाँ से भागी आ गई और ये बोल कर आई कि आज के मैं जा रही हूँ, मैं थूकने नहीं आऊँगी। बहुत गलत सलत बात करके वहाँ से निकल चुकी। और यहाँ आने के बाद में अपने बाप को डायरेक्टली कहने लगी कि पिताजी, आप मेरी शादी कहीं और करा दो, मैं उस दुष्ट के साथ नहीं रहना चाहती, मैं उस फरेबी के साथ नहीं रहना चाहती, वो तो अपने भाइयों के साथ ही रहना चाहता है, मेरी क्यों शादी करा दी। तरह तरह की बातें कर के अपने बाप को भी उलझाना चाहती थी। लेकिन बाप बहुत समझदार थे, क्योंकि बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी देखी थी, कहाँ कैसा किस माहौल में वो जी रहा है, जहाँ पर वो शादी करेंगे वहाँ का माहौल कैसा है, उसकी बैकग्राउंड का पूरा पता करके शादी किया था। और वो अपनी बेटी को भी भली भांति जानते थे। तो फिर बाप ने तुरंत ही उसको जवाब दिया कि बेटी, मैंने तेरी शादी इसलिए नहीं की कि जब मर्जी तू वहाँ से झोला उठाए और यहाँ का आ जाए, जब मर्जी तू किसी को कुछ बोल दे और मैं अपने कानों से तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करूँ। तेरी शादी होने के बाद से यहाँ का रिश्ता सारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसने पिता ने अपने कलेजे पर पत्थर रख कर के बात बोला। फिर उसके बेटी को झटका सा लगा और बोला कि आप ये बातें कैसी कर सकते हैं आप मेरे साथ, आप मेरे पिता हैं। बोले पिता थे, लेकिन आज हम पिता नहीं हैं। आज तुम्हारा पूरा अधिकार तुम्हारे पति का है, तुम वहाँ से आज्ञा लेकर के नहीं आई हो, और इस कारण से मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, मैं अपने घर में तुम्हें जगह नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक मैं परख नहीं लूँ तब तक मैं कैसे मानूं कि तुम्हारी गलती नहीं है। तुरंत उसने फ़ोन लगाया और दामाद से पूछा, दामाद ने सारी हकीकत बता दी। फिर उसने बोला कि तुम जिस पाँव से आई हो उसी पाँव से लौट कर चले जाओ। उसने नहीं रखा। हुआ यूँ कि बेटी को ये एहसास हो गया कि हमने जिस घर से शादी ब्याह की, ये जो लीला रचाती है, शादी ब्याह एक लीला नहीं, शादी ब्याह संयोग है, एक गठन है जिसे बंधन जीवन भर का होता है। वो तोड़ने का चीज़ नहीं होता है, वो संजोने का चीज़ होता है। तो वहाँ से वापस लौटी और रास्ते में अभी इधर ही थी कि पिता ने उसको फ़ोन कर दिया कि बेटा, मैं अपना फ़र्ज़ निभा दिया और तुम अपना फ़र्ज़ निभा लेना। इतना ही कह करके फ़ोन काट दिया और बाप रो करके अपनी सारी समझदारी बता दी। पति भी समझदार था, उसने जाते जाते कुछ बुरा भला बोला कि देख ली, तुमने अपने पति की घर तो छोड़ के जा रही थी, तुम्हारे पिता ने भी नहीं रखा, मैं तो जीवन भर रखने के लिए तैयार था। मेरे भाइयों ने भी तुम्हें कभी भी अपनी माँ के ही दर्जा दिया था, कभी उसने भाभी नहीं बोला था, भाभी माँ बोला था, और तुमने उसी को
अलग करने की कोशिश कर दी थी। सारे भाइयों ने आकर के पैर पकड़े और इसने पति के पैर पकड़े और फिर जीवन वही खुशनुमा दौर चालू हो गया। तो ये होती है बाप की समझदारी। और आजकल के लोग तुरंत ही केस मुकदमा की तैयारी करना लगते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी सी समझदारी अगर सब कोई दिखाना शुरू दे तो घर एक स्वर्ग और मंदिर क्यों नहीं बन जाए। मैं यही आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग अपनी भी समझदारी दिखाइए और वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक शेयर कीजिए, ताकि बहुत जो कोर्ट में केस चल रहे हैं वो कोर्ट में केस नहीं बल्कि आप और हम मिलकर केस को यहीं रफा दफा कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा, हो सके तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ये बता दीजिए ये वीडियो आप लोग कैसी